पृथ्वी से कोसों दूर अंतरिक्ष में कुछ एलियन सारे ग्रह पर अपना कब्जा करना चाहते थे। वह अपने स्पेसशिप से एक ऐसे ग्रह की तरफ बढ़ने लगते हैं। देखते ही देखते उस ग्रह पर जोरदार धमाका होता है, परंतु वह अनजान थे कि उस ग्रह पर स्पाइडरमैन है जो कि उस ग्रह की रक्षा करता है। स्पाइडरमैन और रोबोट के बीच में फाइट होना शुरू हो जाती है। रोबोट हवा में उड़ता हुआ स्पाइडरमैन के ऊपर जोरदार किक मारता है और स्पाइडरमैन दूर जा करके गिरता है, परंतु स्पाइडरमैन भी किसी से हार मानने वाला नहीं था। वह फिर से उठ खड़ा होता है। स्पाइडरमैन दूर जा करके गिरता है और एक जोरदार धमाका होता है। स्पाइडरमैन उस ग्रह से नीचे गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ पृथ्वी ग्रह पर चिंटू पिंटू अपने रोबोट के साथ दिवाली मना रहे होते हैं। गांव में खुशी का माहौल था। पक्कू और जॉनी, तुम दोनों देख लेना, मेरा ये रोबोट तुम दोनों से दूर जा करके फटेगा। चिंकी, अभी वो तो पता चल ही जाएगा किसका रोबोट दूर जाता है। बक्कू और चिंकी दोनों अपने रोबोट आसमान की तरफ छोड़ते हैं। बक्कू का रॉकेट दूर जा करके फूटता है। बढ़िया ही हमसे चैलेंज करने वाली। ऐसा बोलकर चिंकी का मजाक उड़ाते हैं और उसके ऊपर हंसने लगते हैं। तभी वहाँ पर चिंटू पिंटू आ जाते हैं। बक्कू और जॉनी, तुम ऐसे चिंकी का मजाक क्यों उड़ा रहे हो? आज तो दिवाली है, कम से कम आज तो खुशी से रहो। परंतु चिंटू पिंटू अनजान थे कि उनके गांव पर एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। देखते ही देखते उनके गांव में एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है और वह लोगों के घरों को तोड़ने लगता है। सड़कों पे चल रही गाड़ियों को ब्लास्ट करने लगता है। पूरे गांव में डर का माहौल छा जाता है। चिंकी, चिंटू पिंटू, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं ये मॉन्स्टर हमको मार ही ना दे। चिंटू पिंटू, चिंकी, हमारे होते हुए तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा रोबोट अभी इसको देखो धूल में मिला देगा। रोबोट एक्टिवेटेड, और जाकर के उस मॉन्स्टर को धूल में मिला दो। जी सर, कमांड रिसीव्ड। ऐसा बोलकर मॉन्स्टर और रोबोट में फाइट होना शुरू हो जाती है। दोनों में से कौन ये फाइट जीतेगा किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। दोनों ही बहुत ज्यादा ताकतवर लग रहे थे। रोबोट को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि इस मॉन्स्टर को कैसे मारा जाए। रोबोट और मॉन्स्टर फाइट करते करते गांव के तालाब पहुंच जाते हैं। रोबोट के जोरदार किक से वह मॉन्स्टर गांव के तालाब में जाकर के गिर जाता है और उसमें ब्लास्ट होना शुरू हो जाता है। अब समझ में आया, इसकी कमजोरी पानी है। तभी पिंटू का दूसरा वाला रोबोट भी एक्टिवेट हो जाता है और आसमान से उस मॉन्स्टर के ऊपर बारिश करने लगता है और एक जोरदार धमाके के साथ वह मॉन्स्टर वहीं मारा जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्पाइडरमैन अंतरिक्ष से तेजी से गिरता हुआ चिंटू पिंटू के गांव में आकर के गिरता है। चिंटू पिंटू उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। चिंटू, ओह नो, अभी तो एक मुसीबत खत्म हुई थी और ये दूसरी कहाँ से आ गई? लगता है आज हम लोग दिवाली नहीं मना पाएंगे। चिंटू पिंटू उस स्पाइडरमैन के पास जाते हैं, परंतु स्पाइडरमैन अंतरिक्ष से गिरने के बाद बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसी वजह से वह उठ नहीं पाता है। रोबोट, ध्यान से अपने लैब में इसको लेकर के चलो। यह भी उस मॉन्स्टर के साथ मिला हो सकता है, तुम्हें पूरी सावधानी रखनी होगी। सर, आप चिंता मत करिए, अगर यह उस मॉन्स्टर से मिला होगा तो इसका भी वही हाल होगा। चिंटू पिंटू अपने रोबोट की मदद से उस स्पाइडरमैन को अपने लैब में लेकर के जाते हैं और उसे रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। काफ़ी देर रिपेयर करने के बाद स्पाइडरमैन होश में आ जाता है। चिंटू पिंटू, तुम कौन हो और हमारे धरती ग्रह पर क्या करने के लिए आए हो? स्पाइडरमैन चिंटू पिंटू को सारी बातें बताता है। चिंटू पिंटू, तुम्हारे पास तो शक्तिशाली रोबोट है, कृपया करके इन्हें मेरे साथ मेरे ग्रह पर भेज दो ताकि मैं उन एलियन रोबोट से मुकाबला कर पाऊँ और अपने ग्रह को आजाद करवा पाऊँ। चिंटू, ठीक है स्पाइडरमैन, मेरे रोबोट तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, परंतु अभी तुम इस हालत में नहीं कि उन एलियन रोबोट का मुकाबला कर पाओ। मेरे रोबोट तुम्हें और भी शक्तिशाली बना सकते हैं। चिंटू पिंटू के दोनों रोबोट उस स्पाइडरमैन को और भी शक्तिशाली बनाने के लिए उस पर एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं। काफ़ी देर के बाद स्पाइडरमैन का एक नया रूप आ जाता है और वह बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बन जाता है। स्पाइडरमैन, चिंटू पिंटू, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। चिंटू पिंटू और स्पाइडरमैन इस बात से अनजान थे कि एलियन रोबोट उस स्पाइडरमैन को खोजते हुए पृथ्वी ग्रह पर आ जाएंगे। आसमान से आग के गोले चिंटू पिंटू के गांव के ऊपर गिरने लगते हैं। दिवाली के दिन हमारे गांव पर सब हमला क्यों कर रहे हैं? जॉनी, बक्कू,
अपनी बातें तो बाद में बनाइयो, पहले अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग। अगर एक भी आंख का गोला तेरे पे गिर गया ना तो तू वहीं जलकर मर जाएगा। सारे गांव वाले अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। तभी वहाँ चिंटू पिंटू और स्पाइडरमैन आ जाते हैं। वह एलियन रोबोट और स्पाइडरमैन आमने सामने आ जाते हैं। एलियन रोबोट, उस दिन तो तुम हमारे से अपनी जान बचाकर भाग गए थे। आज देखते हैं तुम्हें यहाँ पर कौन बचाता है। आज तुम्हारे साथ साथ मैं इस पूरे गांव को खत्म कर दूंगा और इस ग्रह पर भी अपना कब्जा जमा लूंगा। ऐसा बोलकर स्पाइडरमैन के ऊपर हमला करने लगते हैं। वहाँ चिंटू पिंटू के रोबोट भी आ जाते हैं। रोबोट भी फाइट करना शुरू कर देते हैं। एलियन रोबोट अपने साथ साथ बहुत सारे मिनी रोबोट मिसाइल भी लेकर के आए थे। वह उन मिसाइलों से चिंटू पिंटू के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं, परंतु चिंटू पिंटू के रोबोट उन मिसाइलों को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। स्पाइडरमैन पहले से भी ज़्यादा शक्तिशाली बन चुका था। अब वह उन एलियन रोबोट से जोरदार फाइट कर रहा था। वहीं चिंटू पिंटू के रोबोट भी उन एलियन रोबोट को हराने की कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। चिंटू पिंटू का रोबोट एक जोरदार हमला करता है और एक एलियन रोबोट को मार गिराता है। वहीं दूसरी तरफ स्पाइडरमैन हवा में उड़ता हुआ एक जोरदार किक मारता है और एलियन रोबोट दूर जाकर के गिरता है और वह एलियन रोबोट भी मारा जाता है। स्पाइडरमैन चिंटू पिंटू का शुक्रिया करता है और अपने ग्रह पर जाने के लिए उड़ जाता है। वहीं चिंटू पिंटू के गांव वाले फिर से खुशी खुशी से दिवाली मनाने लगते हैं। एक दिन चिंटू और बक्कू अपनी माचिस गाड़ी में कहीं तो जा रहे थे। अरे बक्कू, कितने डब्बा गाड़ी है तेरी, क्या खटारा गाड़ी बना दी है तूने। यह गाड़ी डब्बा नहीं है, तू डब्बा है। माचिस के डब्बे से गाड़ी बनाई है मैंने। इससे अच्छा तो मैं पैदल चला जाता, इससे तो पहले ही पहुंच जाता। तेरे डब्बे जैसे रोबोट से तो मेरी कार बहुत अच्छी है, क्यों दोस्तों। एक अनजान जगह पर उनकी कार अचानक रुक गई थी। देख देख, माचिस का डब्बा चालू हो चुका है, आज जाते ही उसे आग लगा देना। बंदर क्या जाने अदरक का साथ। चल चला गाड़ी। जैसे तैसे कर कर वो गाड़ी चल रही थी, पर चिंटू अचानक उस गाड़ी को रोक देता है। बक्कू गधे, देख अचानक ये गाड़ी कैसे रुक गई, अब बोलना। गधे, मैं नहीं हूँ गधा, तू है गधा। आड़ी के सामने कुछ आया है इसलिए। अरे अच्छा, इसलिए तो बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी मोटी गलतियां हुआ करती है। तब वे दोनों गाड़ी से नीचे उतर कर क्या हुआ है यह देखने लगे। लगता है चिंटू तेरे आंखें खराब हो गई, इतना बड़ा जैसे भी तुझे दिखाई नहीं दिया। अरे पर थोड़ी देर पहले तो यहाँ कुछ नहीं था। अरे चलना और बहाने मत बना, चल इस जेसीबी को बाहर निकाल लेते हैं। एक अनजान बहुत बड़ा जेसीबी जमीन में दबा हुआ था। तू ट्रैक्टर क्यों चला रहा है भाई, तेरी गाड़ी चला, बहुत तेज भागती है। अरे यार, तू भी क्या याद रखेगा, जान मजे ले मेरे गाड़ी के। चिंटू को फंसाकर बक्कू वहाँ से बहुत आसानी से निकल जाता है। अब इस गाड़ी से उसका पीछा करने में ही 100 साल लग जाएंगे। तब मजबूरी में चिंटू उस गाड़ी को लेकर वहाँ से निकलने लगा और अचानक वहाँ पर एक जादुई खोपड़ी आ जाती है। अरे यार, जी करता है इस माचिस के डब्बे का आग लगा दो, फिर से बंद पड़ गई। आखिरकार इन बच्चों ने मुझे इस सांप से आजाद कर ही दिया। बहुत दिन लग गए मुझे इस सांप से आजाद होने में। अरे वाह, ये तो चालू हो गई, चलो निकलता हूँ, फिर से कहीं बंद ना हो जाए। जाओ जाओ, कितना जीना है जी लो, मैं आ रहा हूँ तुम लोगों को बर्बाद करने के लिए। एक घर पर एक इलेक्ट्रिक टावर गिर जाता है। अरे नहीं, ये इलेक्ट्रिक टावर तो मेरे घर को जला डालेगा। वहाँ पर बक्कू और जॉनी अपने जेसीबी रोबोट को लेकर आ जाते हैं। चिंटू और बक्कू, मेरी मदद तो करो, मेरे घर की हालत देख लो। ठीक है चाची, आप परेशान मत होइए, हम आपकी मदद कर देंगे। उसके परमिशन देने से क्या होता है, रोबोट मेरे इशारे से चलता है। तुम तो रहने ही दे बक्कू, चलो चिंटू जल्दी चलो। अरे यार, इस गांव में तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं करता है। जेसीबी रोबोट उस टावर को सीधा कर देता है। चिंटू, आज तो तुमने मुझे बचा लिया और मेरे घर को भी। अरे कोई बात नहीं चाची, ये रोबोट हमारा सबकी मदद करेगा, आज से ये गांव में ही रहेगा। गांव में कुछ लोग बहुत तेजी से गाना बजा रहे थे, उन्हें रोकने के लिए वहाँ पर चिंटू और बक्कू आ जाते हैं। अरे बोलो तारा रारा, बोलो तारा रारा, अब तो यही बचाएंगे। हाँ, एकदम बवाल मचा देंगे, यहाँ पर तो हमें कोई रोकने वाला भी नहीं है। हा 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 हा। सर वहाँ तो देखिए, आपको रोकने के लिए 2 बच्चे आए हैं। हम बच्चे मन के सच्चे, उतार देंगे तुम्हारे कच्चे, याद रखना। तू तो एकदम फटे हुआ धूल की तरह ही दिख रहा है, क्या कर लेगा तू मेरा, बोलना क्या बिगाड़ लेगा।
अच्छा तो ये बात है ना, तुम लोगों को मैं दिखाई दूंगा कौन हूँ मैं। रोबोट जाओ उनके साथ थोड़ा खेल लो और उनको खेलते खेलते एक फुटबॉल में भी बदल लेना, हमें खेलना है उनके साथ। चिंटू का वो जेसीबी रोबोट और उनका वो हेलीकॉप्टर रोबोट एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगे। जेसीबी रोबोट के एक ही किक से वो रोबोट नीचे गिर जाता है। मुझे फुटबॉल तो नहीं पर एक क्रिकेट बॉल तो बना दूंगा। दुश्मन रोबोट को बहुत गुस्सा आने लगा। वो गुस्से में रोबोट की तरफ बढ़ने लगा, पर रोबोट भी बहुत शातिर था क्योंकि जेसीबी रोबोट जानबूझकर उसके मार खा रहा था, क्योंकि उसे एक खतरनाक अटैक करना था और उसमें कामयाब हो जाता है। सीधे सीधे अपने बेसुरी आवाज लेकर यहाँ से निकल जाओ तुम लोग। रोबोट जाओ, वो हमारी आवाज को बेसुरी बोल रहा है। बेसुरी हुई तो क्या हुआ, हमारी आवाज है। ठीक है सर, जा रहा हूँ। पर उतने में ही जेसीबी रोबोट उस पर फिर से वार करके उसे डीएक्टिवेट कर देता है। अरे नहीं, ये भी हमारी तरफ बुड़बक ही निकला। अच्छा ठीक है, हम मानते हमारे आवाज बेसुरी है, हम चले जाएंगे यहाँ से, मारना मत फिर। तो चलो अपना बोरिया बिस्तर बांधो और यहाँ से निकलो, नहीं तो बहुत मार खाओगे रोबोट से। अरे दोस्तों, आप लोग क्या कर रहे हो? जाओ वीडियो को लाइक करो, 2000 लाइक टारगेट है इस वीडियो का, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। आपके लिए टकला हो चुका हूँ मैं। रात को रोबोट चिंटू के घर के सामने था। अरे यार, इतनी रात हो गई पर मुझे नींद नहीं आ रही, क्या करूँ अब? तब वहाँ पर वो जादुई खोपड़ी अचानक आ जाती है। अरे नहीं, वो खोपड़ी हवा में कैसे उड़ रही है भाई? वो जादुई खोपड़ी उस रोबोट के अंदर चली जाती है और उस रोबोट पर अपना काबू बना लेती है। अरे नहीं, ये क्या हो रहा है? अरे बाप रे, हथियारों की शिप पर अटैक करके सारे हथियार हड़प लूंगा और इस गांव को, शहर को बर्बाद कर दूंगा। अगले दिन उनके पास बक्कू और चिंटू आ जाते हैं। बकू, क्या हो रहा है? हमारा रोबोट भी गायब है और ये चाचा हमें बेहोश मिले हैं। एमा क्यों खा रहा है? देख, उन्हें होश आ रहा है। चाचा खड़े हो जाते हैं। क्या हुआ चाचा जी, आप इतना परेशान क्यों हो? हमारा जेसीबी रोबोट एक शापित रोबोट है, उसके अंदर एक खोपड़ी चली गई, वो गांव को बर्बाद करने वाला है। यह क्या बक रहे हो आप? होश में तो हो? मैं यह सब देखकर ही बेहोश हुआ हूँ। वो रोबोट एक शिप के पीछे गया है। को वो एक शापित जैसे वे, तो हम हमारे अल्फा रोबोट को वहाँ पर ले जाएंगे। ठीक है, चलो, मुझे पता है कहाँ जाना है। एक बहुत बड़ी हथियारों की शिप इंडिया आ रही थी, तो उस रोबोट ने उसे ही अपने कब्जे में ले लिया था। क्या लगा था इन हथियारों को हड़प कर तुम हमारे गांव को बर्बाद कर दोगे? उसमें लगना क्या है, ऑलरेडी मैंने हथियारों को हड़प लिया है, अब तुम्हारे गांव की बारी है। यह सारे के सारे आर्मी ऑफिसर अब मेरे कंट्रोल में है, यह भी तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाले। तुम चिंता मत करो, हम लोग इन लोगों को भी बचा लेंगे, तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। वो जैसे भी रोबोट तुम लोगों को बर्बाद करके रख देगा, वो तुम्हारे रोबोट से बहुत ताकतवर है। तो भेजना, बातें क्यों कर रहा है? हम भी देखते हैं तेरा रोबोट कितना ताकतवर है। जाओ रोबोट, उन्हें खत्म कर दो। अल्फा उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ा, पर अल्फा को नीचे गिरा देता है। अल्फा को अब गुस्सा आ गया था, वो खड़े होकर उस पर सीधे वार करने लगा। सच कह रहा था, जेसीबी रोबोट में भी बहुत ताकत थी। अल्फा उस पर लगातार वार कर रहा था, पर वो नीचे गिर रहा था और फिर से खड़ा होकर उस पर हमला कर दे रहा था। दोनों रोबोट एक दूसरे के इंजन ऑयल की कसम खाकर एक दूसरे को बहुत तेजी से मार रहे थे। बहुत अच्छे रोबोट। जैसे रोबोट फिर खड़ा होकर उस पर वार करने की कोशिश कर रहा था, पर अल्फा के एक दमदार वार से वो रोबोट डीएक्टिवेट हो जाता है। तुम्हारा रोबोट तो गया, अब तुम्हारा क्या होगा बिना सिर की खोपड़ी वाले? तुम्हें क्या लग रहा है मुझे पकड़ना इतना आसान है? मैं तुम्हारे हाथ में आ जाऊंगा। रोबोट को कुछ देर के लिए डीएक्टिवेट कर देता है। बकू और चिंटू, तुमने तो अब मुझे हरा दिया, पर हम जरूर मिलेंगे। हाँ, तो जल्दी निकलना यहाँ से, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं तुझे मार दूंगा नहीं तो।